हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एजर्टिस टाइम। तो आज मैं आप लोग को प्रैक्टिकल लिखने का बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप प्रैक्टिकल लिखें ताकि आपको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिल सकें आपके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि साइंस में ही प्रैक्टिकल दिया जाता है, बाकी सब्जेक्ट में क्या दिया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। तो कैसे लिखना है आपको, मेनली दो कलर पेन यूज़ कर लेनी है, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। याद रखना, ग्रीन और रेड का भूल कर भी आप उसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा दूसरे कलर पेन का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मान लीजिए मेरा है प्रयोग क्रमांक 1, तो यहाँ पे सबसे ऊपर पे लिखो, जो भी आपका प्रयोग क्रमांक है उसको ऊपर पे लिखना है, प्रयोग क्रमांक 1। ठीक है, अब देखिए कोई भी प्रयोग हो उसमें सबसे पहले उद्देश्य आता है, तो उसको यहाँ पे आपको कोने पे इधर इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। उद्देश्य मैंने लिखा, ठीक है। उद्देश्य लिखने के बाद जो भी आपका उद्देश्य है उसको आप ब्लू पेन से लिखोगे। मान लीजिए मेरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया का अध्ययन, तो मैं पूरा लिखूंगा, इसको हेडिंग दूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके पश्चात ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके पश्चात सेकंड पॉइंट है आपका आवश्यक सामग्री आता है, इसको भी आपको ब्लैक पेन से यूज़ करना है, लिखना है आवश्यक सामग्री। ठीक है, ये मैंने लिखा आवश्यक सामग्री। ठीक है, इस प्रकार से हेडिंग दे देनी है। अब आवश्यक सामग्री जो भी यहाँ पे रहेगा उसको ब्लू पेन से लिखोगे, अब नीला पेन से लिखोगे। ठीक है, 2 पॉइंट हुआ। उसके पश्चात थर्ड नंबर में आता है सिद्धांत। यदि सिद्धांत है तो, क्योंकि सिद्धांत जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में होते हैं, है ना, बायोलॉजी में तो होता नहीं है, मतलब जीव विज्ञान में, तो जिसमें होगा उसमें आप लिखेंगे। तो सिद्धांत है तो सिद्धांत लिखेंगे, और सिद्धांत जो भी दिया रहे उसको नीले पेन से आप लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सिद्धांत के बाद आपको चौथा पॉइंट आपको लिखना है विधि। ये जो भी लिखाया जा रहा है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही, क्योंकि ये आपको लाइनिंग वाले कॉपी पेज पे लिखना है। उसके बाद आता है विधि, तो मैंने अब विधि हेडिंग डाला। विधि के बाद जो भी विधि रहेगा उसको ब्लू पेन से आप लोग लिखेंगे। और एक और बात याद रखना, जो भी विधि रहेगा, मेथड रहेगा, उसके जस्ट पहले वाले जो कोरा पेज होगा उस पर आपको डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, अगर डायग्राम है तो जैसे कि विधि, इस यहाँ पे लिखा विधि, तो इसके जस्ट सामने में यहाँ पर आपको हेडिंग दे देनी है ऊपर की तरफ, नामांकित चित्र, नामांकित चित्र। और जो भी इसका डायग्राम रहेगा उसको आपको पेंसिल से बनाने हैं। याद रखना, जो भी डायग्राम होगा उसको आपको पेंसिल से बनाने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया पेंसिल से बनाने से क्या होती है, डायग्राम को जरूरी नहीं एक बार में सही हो जाए, उसको मिटाना भी पड़ता है, गलती हो जाती है। तो पेंसिल से मिटाने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। और जो भी डायग्राम होगा उसके नीचे उस डायग्राम का क्या लिखोगे, नाम लिखोगे, उस डायग्राम का जो भी नाम रहेगा। तो आपको ऐसे लिखना है। याद रखना, जो भी मैथड लिखोगे उस मैथड के जस्ट सामने वाले पूरे पेज पे आपको डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, अब मैथड के बाद अगला आ जाएगा आपका निष्कर्ष आता है और सावधानियां आती है। ठीक है, तो जो भी आपका हेडिंग रहेगा उसको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो अब आ जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में जो भी रहेगा उसको अभी खाली छोड़ देना। लास्ट में टीचर के द्वारा जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो यहाँ पे निष्कर्ष मतलब जो रिजल्ट आता है वो लिखते हैं। ठीक है, निष्कर्ष के बाद आपको सबसे लास्ट पॉइंट है 6वें नंबर में हो जाएगा सावधानियां। सावधानियां, ठीक है, प्रिकॉशन जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, पॉइंट वाइज, पहला, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके आपको लिख लेनी है। तो इस प्रकार से यदि आप प्रैक्टिकल कॉपी लिखते हैं तो ये बहुत आकर्षक लगता है, और टीचर को भी यहाँ पे बिल्कुल आपको नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जनरली इसमें प्रैक्टिकल पे बहुत नंबर होता है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिकल कॉपी देखा जाता है कि कैसा बच्चा लिखा है, उस हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा होगा। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।